देश को दहलाने की दाऊद इब्राहिम की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को हथियार और फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई बड़े शहरों में नवरात्रि और दशहरे पर बड़े धमाके की साजिश थी। आतंकी ओसामा और जीशान ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। ओसामा दिल्ली के जामिया नगर और जीशान प्रयागराज का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकियों का महाराष्ट्र और यूपी कनेक्शन। जान मोहम्मद शेख महाराष्ट्र, मूलचंद रायबरेली, अबू बकर बहराइच और आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला है। दिल्ली से 2, यूपी से 3 और राजस्थान से 1 आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर बोले, इनपुट मिलने के बाद मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया और इस आतंकी मॉड्यूल का डी कंपनी से कनेक्शन है। ओसामा और जीशान से पूछताछ में बड़ा खुलासा। जिस बोट से दोनों मस्कट से पाकिस्तान गए उसमें 15 बांग्ला भाषी भी थे। उन आतंकियों की तलाश भी जारी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जान मोहम्मद शेख और समीर के परिवार से मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। उसके परिवार में बीवी और 2 लड़कियां हैं। ओडिशा पुलिस ने डीआरडीओ के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स को रक्षा विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां लीक करने का आरोप। सभी आरोपी डीआरडीओ में कॉन्ट्रैक्ट पर थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों का ग्रेनेड से हमला। ग्रेनेड हमले में 2 नागरिक घायल हुए। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में करीब 5 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने कार्यक्षमता बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। सभी मंत्रियों ने डिनर भी किया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर के साथ करेंगे संसद टीवी लॉन्च। राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनलों को मिलाकर संसद टीवी आएगा। पीएम मोदी की मिशन यूपी पर जाट वोटर्स को साधने की कोशिश। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। बोले 20वीं सदी की भूल का 21वीं सदी में सुधार हो रहा है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी 92 एकड़ में बनेगी। हाथरस, एटा, कासगंज और अलीगढ़ के 395 कॉलेजों से जुड़ेंगे। यूपी की पिछली सरकारों पर बरसे पीएम मोदी। कहा, बीजेपी ने यूपी को गुंडा माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई। योगी राज में बेटियों को सुरक्षा मिली। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत की है। बोले, अलीगढ़ के तालों ने घरों की सुरक्षा की। अब अलीगढ़ सीमाओं की सुरक्षा में भी लगेगा। मोदी के दौरे के बाद योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, मोदी ने पुरानी सरकारों के काम को लेकर झूठ बोला। माफियाओं के नाम पर गरीबों का घर तोड़ रही है योगी सरकार। चुनाव से पहले आज यूपी को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। अलग अलग जिलों में बनने वाली सड़कों का लोकार्पण और कोसी मथुरा में पेप्सिको की 814 करोड़ की लागत से बने प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर सियासी घमासान जारी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर तंज कसा। लिखा, जो नफरत करे वो योगी कैसा। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम योगी का जवाब। लिखा, राहुल जी, अगर अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ही कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी योगी पर हमला। पूछा, जब गंगा में लाशें तैर रही थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तब वो कहां थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर अब एनडीए में घमासान। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नेताओं को मर्यादित बयान देना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा, योगी जी बताएं कि पिताजान बोलने वालों को उन्होंने कितनी नौकरी और रोजगार दिया। भदोही में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। बोली, प्रियंका ट्विटर और फेसबुक की नेता है, वही अच्छी लगती है। ये लोग जब चुनाव आता है तभी क्यों जागते हैं।
अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मनीष सिसोदिया बोले, सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छी सरकार की सबसे बड़ी प्रेरणा राम राज्य, राम के सहारे सबका बेड़ा पार। यूपी में राम के नाम पर छिड़ी जंग। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, जो लोग पहले श्री राम का दर्शन और अयोध्या आने से कतराते थे, आज वो अयोध्या का चक्कर काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अगर वो बात करने के लिए तैयार है तो हम सबसे बात करें। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, ओवैसी देश में दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। ओवैसी का एजेंडा सिर्फ तालिबानीकरण, इस्लामीकरण है। यूपी में चुनाव लड़ने की जेडीयू की तैयारी। लखनऊ में हो सकती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक। दिल्ली में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बोले, हिमाचल के विकास के कामों पर चर्चा हुई। 2022 में फिर सरकार बनाएंगे। कर्नाटक में मंदिर तोड़ने पर सियासी झगड़ा। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस जेडीएस का हिंदू भावना को आहत करने का आरोप। बसवराज बोम्मई सरकार का दावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एमपी से आएगी ईवीएम मशीन। उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 27 लाख से बढ़ाकर 30,80,000 रुपए की गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। बाढ़ के कहर से जूझते गुजरात के जामनगर और राजकोट में भी आज भारी बारिश का अलर्ट। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अब तक 7,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित जामनगर और राजकोट के इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आने वाले जूनागढ़ में भी बाढ़ से हालात हुए बहुत खराब। सैकड़ों गांव का संपर्क टूटा। बाढ़ वाले 3 जिलों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है एनडीआरएफ और वायुसेना। बाढ़ बारिश की वजह से राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ जिलों से गुजरने वाले 18 स्टेट हाईवे समेत 200 से ज्यादा सड़कें बंद। सरकार का दावा, हर हालात पर नजर। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से हुए हादसों में पिछले 2 दिन में 4 लोगों की मौत। करीब 4,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा। वर्धा नदी में 11 लोगों को लेकर जा रही नाव डूबी। अब तक 4 लोगों के शव बरामद, बाकी 7 लोगों की भी मौत की आशंका। दिल्ली और आसपास आज और कल फिर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। चलिए आपको अब कोरोना से जुड़ी कुछ खबरें दिखा देते हैं। देश में कोरोना केस घटकर 25,000 पर आए। 24 घंटे में 25,404 नए मरीज मिले। 339 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस 4 लाख से कम। केरल में सुधर रहे हैं हालात। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,058 नए मामले केरल में मिले। 99 लोगों की मौत हुई। कोवैक्सीन को इस महीने के आखिरी तक WHO से मिल सकती मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने जानकारी दी। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75 करोड़ के पार। अब तक 75 करोड़ 2,84,569 लोगों को लग चुकी है डोज। स्वास्थ्य मंत्री बोले, नए आयाम हासिल कर रहा है टीकाकरण अभियान। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को आज से छुट्टी पर भेजेगी कैप्टन सरकार। डोज के लिए आज तक दी गई थी मियाद। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी। अब तक 60 लोगों की मौत। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं बुखार के मरीज। फिरोजाबाद में डेंगू के कहर के बीच बकरी के दूध की कीमतें आसमान पर। 1,500 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है बकरी का दूध। परेशान लोगों ने कहा, प्रशासन बंद करवाए मुनाफाखोरी का धंधा। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़कर 2,570 हुए। शिवराज सरकार आज से डेंगू विरोधी अभियान की शुरुआत करेगी। रोकथाम के कामों के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।
यूपी, एमपी और बिहार की तरह झारखंड में भी तेजी से फैलता वायरल फीवर, लेकिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दिखी बदहाली। वार्ड फुल होने के बाद फर्श पर बच्चों का इलाज हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में बच्चों को चपेट में लेते मौसमी बुखार के बीच शहर में पिछले 8 दिन से गंदगी के ढेर, समान वेतन, कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नगर निगम के दफ्तर के सामने दे रहे हैं धरना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।